नमस्कार, मैं अश्विनी। 15 दिन से प्रदेश में आंदोलन पर बैठी आशा सहयोगिनियों को लेकर सरकार का क्या रुख है? फिलहाल हालात साफ नहीं है। बीजेपी के स्वराज संकल्प पत्र के पेज नंबर 37 पर 5वां मुद्दा आशा सहयोगिनियों को नियमित करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के वादे के साथ जिक्र में है। 2.5 बरस के राज में इस वादे को लेकर कितना काम हुआ है, उस पर भी सवाल जस का तस है। इस बीच तेज गर्मी के दौर में जारी रोज के धरने प्रदर्शन में कई बार आशा सहयोगिनी बेहोश हो जाती है। मंगलवार को एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। हैरत की बात यह है कि महकमे की मंत्री को इस बात की खबर आज तक नहीं है, पर बात कंफर्म करने के अगले 24 घंटे के दरमियान की नहीं है। सवाल है, ऐसे हालात में जवाबदेह क्या सरकार को होना चाहिए? उम्मीद किससे की जानी चाहिए और क्या बेहतर तस्वीर को हम देख सकते हैं? बात होगी आशा सहयोगिनियों पर। खास मेहमानों के साथ जारी रहेगा बिग फाइट लाइव। मोर्चे की अध्यक्ष मधु शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता कमल टांक साहब हमारे साथ हैं, साथ ही आशा सहयोगिनी पूनम जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। साथ ही एक रिपोर्ट का रुख करते हैं जो चंद सवालों का जिक्र करेगी और फिर उसी पर बात होगी। लोकतंत्र में मांगों को मनवाने के लिए धरना देना भी अब फीका पड़ने लगा है। प्रदेश भर में धरना देने की फहरिस्त में अब आशा सहयोगिनी भी शामिल हो चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, दिव्यांगजन और पैरा टीचर्स के बाद अब आशा सहयोगिनी स्थायी करने और एक विभाग में नियुक्ति देने के साथ 4 मांगों को लेकर पिछले 7 दिन से प्रदेश भर में अनशन पर बैठी है। जयपुर के आमेर में अनशन के दौरान एक आशा सहयोगिनी मोहिनी मीणा की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, तो नागौर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रही 3 सहयोगिनियां तेज गर्मी में बेहोश हो गई। लेकिन कल हुए हंगामे और एक आशा की मौत के बाद भी सरकार की ओर से कोई वार्ता के लिए नहीं आया और न ही सरकार ने बुलाया। धरने और मौत के बाद सरकार नींद में है, तो महिला बाल विकास मंत्री अनीता भदेल को अनशन पर बैठी आशा सहयोगिनी की मौत का पता तक नहीं है। मुझे ये जानकारी नहीं है, ऑफिशियली मुझे जानकारी नहीं है। मैंने भी ये बात हमारे अधिकारी से सुनी थी, पर उनको भी कंफर्म नहीं है और कोई कंफर्म खबर अभी नहीं है इस बारे में। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने साफ कह दिया है कि ये उनके विभाग का मामला नहीं है। सहयोगिनी मुख्यतः बाल विकास विभाग से संबंधित है, मानदेय पर काम करती है। पूरे देश में कहीं भी वो सरकारी कर्मचारियों का अंग नहीं है। उन्होंने अपनी मांग रखी होगी जिस पर विचार किया जाएगा। ये पहला मौका नहीं है जब मंत्रियों का गैर जिम्मेदारी वाला रुख देखने को मिला हो। कई बार सरकार के मंत्री अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ चुके हैं। बात चाहे अजमेर के जेएलएन अस्पताल में 9 शिशुओं की मौत का हो या फिर जयपुर के जामटोली में 11 विमंदित बच्चों की मौत का मामला हो, और चाहे जयपुर की कॉलोनियों में दूषित पानी के कहर का हो, सरकार के मंत्री अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ते ही नजर आए हैं। आमतौर पर देखा गया है कि सरकार और जनप्रतिनिधि सत्ता में आने से पहले कई लुभावने वायदे करते हैं, लेकिन धरातल पर बहुत कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि लोगों को धरने का सहारा लेना पड़ता है। हर सवाल के बीच में बिग फाइट लाइव का आज का सवाल आपके बीच हाजिर है। क्या आशा सहयोगिनियों के आंदोलन पर सरकार संवेदनहीन है? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर यह बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। मनीष पारिक साहब, सबसे पहले आपसे रुख करते हुए, आपसे मुखातिब होते हुए जानना चाहते हैं कि सरकार चाहती क्या है? बड़ी बात तो ये है कि आंदोलनकारी क्या चाहते हैं। पूरे पंजाब में, बिहार मतलब हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में और मध्य प्रदेश में 500 रुपये, 1000 रुपये मिलते हैं। वहाँ पर इंसेंटिव भी मिलता है पंजाब में, तो हरियाणा में 1000 मिलते हैं। राजस्थान सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए, अपने संकल्प को दोहराते हुए दूसरे बजट में 250 रुपये बढ़ा दिए। पहले 1600 रुपये थे, उसको 1850 कर दिया। ये हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है कि हमने 250 रुपये बढ़ाए। स्वराज संकल्प पत्र में 250 रुपये बढ़ाने का वादा था या कुछ और बात थी? उसमें ये था उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा और वो भी हो जाएगा। किस मुद्दे पर?
इस विषय पर के इनके नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा। पूरे देश में आशा सहयोगिनियां काम करती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करती हैं, उनको राज्य कर्मचारी की जैसे ट्रीट किया जाए या मानदेय को माना जाए, ये कंसेप्चुअल बात है, ये कानूनी बात है। उसके आधार पर एक अकेली राजस्थान सरकार फैसला नहीं ले सकती है। और बड़ी बात तो ये है अश्विनी जी, देयर वाज अ मिसकंसेप्शन, एक कंफ्यूजन था कि जब माननीय मेनका गांधी जी ने कहा कि जो 25% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिनकी 10 वर्ष की सेवा हो जाती है उनको परमानेंट किया जाता है, ऐसा कानून है, उसको केंद्र की सरकार ने 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। इस तरह की खबर छपी, लेकिन मिसकंसेप्शन ये हुआ कि सब लोगों को नियमितकरण कर दिया जाएगा आंगनबाड़ी को, ऐसा लगा इनको। और सब आंदोलनकारियों क्या कमेटी, मैं कमेटी वाली बात पर आता हूं, चलिए मैं इस मुद्दे को ज्यादा नहीं खींचते, आप ये बता दीजिए कमेटी को लेकर क्या कर रहे हैं, क्या इस बात को लेकर भरोसे में रखा गया है सहयोगिनियों को? नहीं, उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के बारे में कुछ ज्यादा काम करने को होता नहीं है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन हो जाएगी, ये तो बड़ी बात नहीं है। अभी फिलहाल नहीं 5 वर्ष चाहते। के संकल्प में आप पहले दूसरे साल के बजट में अगर 250 रुपए का मानदेय बढ़ रहा है उसको देखते हैं तो बीजेपी का कमिटमेंट दिखता है कि उच्च स्तरीय पूनम जी है मेरे ख्याल से। पूनम जी, इस बात को आप बता दीजिए कि आप लोग चाहते क्या है? सरकार तो अपनी मंशा बता चुकी है, जब चाहेंगे तब कर देंगे, फिलहाल चाहत नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि आशा सहयोगिनी जितना काम करती है उसके हिसाब से मानदेय मिले। मानदेय का मतलब 1600 रुपये से कुछ नहीं होता। अभी बजट में केवल 250 रुपये बढ़ाए। जब आप ये समझते हैं एक मजदूर की मजदूरी भी दिन की 400 या 500 है, तो आशा सहयोगिनी तो केवल 50-53 रुपये, इससे क्या होता है? घर खर्च चला सकती है, उसके घर वालों का भी प्रेशर रहता है। जब आशा सहयोगिनी की ये है कि ड्यूटी है 24 घंटे की, रात को भी फोन आता है तो आधी रात को भी उठ के उनको भागना पड़ता है, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, घर से भी 2 बात सुननी पड़ती है। तो फिर ये उनको सरकार को सोचना चाहिए, 24 घंटे की ड्यूटी तो उसके हिसाब से पेमेंट तो करे आशा सहयोगिनियों को। नियमितीकरण को लेकर मैं जानना चाहता हूं, सरकार ने कमेटी का कमिटमेंट किया था स्वराज संकल्प पत्र में, उसको लेकर फिलहाल आप लोगों की जो मांग है उस पर सरकार ने गौर किया है? क्या कोई मिलने आया है? आप लोगों से बात हुई है? अभी तक हमसे कोई नहीं मिलने आया है, और वसुंधरा जी से हम मिलने गए थे तो लाठीचार्ज किया गया आशाओं पे। मधु शर्मा जी, इस सूरत हाल पर महिला मोर्चे की क्या राय है? मैं मानता हूं महिला मोर्चा मतलब महिलाओं के कल्याण की बात होती होगी। बिल्कुल, महिला मोर्चा महिला कल्याण की बात ही सोचता है और सबके लिए सोचता है, सारी महिलाओं के लिए सोचता है। जिस तरीके से एक ये धरना और प्रदर्शन किया गया, क्योंकि इसमें कुछ समय इनको देना चाहिए था, एक ज्ञापन देना चाहिए था, और बिना उसके किसी भी तरीके का आपने कर दिया कि सरकार ने कह दिया और आपने धरना प्रदर्शन कर दिया। आशा सहयोगिनी एक स्वास्थ्य संवर्धन प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है और एक कार्यक्रम के तहत है, और उसका मानदेय तय किया गया था। पहले 1600 रुपये था, अब सरकार ने 250 रुपये कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बहुत ही ज्यादा संवेदक हैं, उन्होंने एक इसको मैं महिला मोर्चे की बात जानना चाहता हूं। जयपुर में एक प्रदर्शन होता है, एक प्रदर्शनकारी महिला की मौत हो जाती है, गर्मी का दौर है, 15 दिन से धरने प्रदर्शन जारी है, क्या आपके संगठन से कोई मिलने पहुंचा? मैं बीजेपी की बात नहीं करता। मैं अश्विनी जी आपको मैं बता दूं कि हमारे एडीएम यहाँ पर गए हैं और जाकर के जब उन्होंने पता करा, सबसे बयान लिए हैं, क्योंकि वो महिला जो जिसकी मृत्यु हुई है मोहिनी की, वो 2 महीने पिछले 6 महीने से बीमार है और 2 महीने से वो बिल्कुल भी कार्य पर नहीं आ रही है, और वो वेतन भी अपना भुगतान भी नहीं उठा पा रही है। इस तरीके की उसकी स्थिति है, और वो कोई अनशन पर थी। धरने प्रदर्शन में उसकी कोई मृत्यु नहीं हुई, उसकी मृत्यु घर पर हुई है। पूनम जी, आप दुरुस्त कर दें सबसे अगर हमारी जानकारी गलत है तो। वो धरने से ही गई थी, वो महिला धरना स्थल से ही अपने घर पहुंची थी और भूखी प्यासी थी। धरने पर मृत्यु नहीं हुई है उसके घर में, धरने स्थल पर नहीं हुई। जब उसकी तबीयत बिगड़ गई तो वो घर पहुंच गई, और घर पहुंचकर वो कुछ भी नहीं खा पाई, कुछ भी नहीं पी पाई, और अस्पताल में ले गए तो उसे SMS रेफर कर दिया गया। जब उसे SMS रेफर कर दिया और 2 महीने से आई नहीं, 5 मई से आई नहीं है। ज्योति जी, इस तस्वीर पे मैं आऊंगा, इस पर भी आऊंगा कि मौत को लेकर दरअसल सियासत हो रही है या फिर मौत को लेकर नजरअंदाज किया जा रहा है मामले को। ज्योति जी, फिलहाल आपसे जानना चाहता हूं, हो रही है ये क्या है कि पूरा विपक्ष सियासत कौन कर रहा है? कोई करने के लिए काम तो है नहीं है, किसी ना किसी को इस तरीके से कर दिया, अब इसी पर ही सियासत चालू कर दी। तो इस तरीके की कर रहा है। बहुत अफसोसजनक स्थिति सरकार की सामने आती है, असंवेदनशीलता सामने आती है।
ये लोकतंत्र है, कोई सामंतीशाही शासन तो है नहीं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है। अगर आशा सहयोगी ने अपनी कुछ मांगे धरने के हिसाब से अगर रखना चाह रही हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रही हैं, मंत्री जी से मिलना चाह रही हैं, तो मुझे बताइए, अरे मधु जी आपने पूरी बात बोली और अपने हास्यपद तरीके से मौत तक को झुठलाने की कोशिश करती है। अब बात सुनने की भी तो कोशिश कीजिए। 61,119 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और 60,000 उसकी सहयोगिनी है, आशा सहयोगिनी है अपनी है, तो वो पूरा जब सबका वो वेतन बढ़ेगा, जब सबको परमानेंट करेंगे तभी आशा सहयोगिनी को करेंगे। सवाल कमिटमेंट की है स्वराज संकल्प पत्र के, मैं उस पर आऊंगा, मैं आपको मौका दूंगा, फिर से मौका दूंगा। ज्योति जी बात पूरी करिए। मैं यही बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं कि जब सबको मौका आएगा तब दिया जाएगा। मनीष जी ने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की तो बात की थी हमने, कर देंगे हम, मतलब यही तो असंवेदनशीलता है। आपने पहले ऐसे वादा क्यों किया जिसको आप पूरा नहीं कर सकते थे? आप वोट लेने के लिए उस समय आप वादा कर देते हो, फिर बाद में बोलते हो कि नहीं नहीं भाई तो सब टेक्निकल चीजें हैं, देखना पड़ता है, कमेटी बनानी पड़ती है। कमेटी बनाने से क्या हो जाएगा? अरे जब कमेटी बनाने से कुछ हो ही नहीं रहा था, अश्विनी जी, आशा सहयोगिनी का स्टार्टिंग का मानदेय 500 रुपए था, जो 1600 रुपए तक पहुंचा। आप 250 रुपए बढ़ा करके चाहते हैं कि हम आपकी तारीफ करें? 15% बढ़ाया है, कैसे 15% कैसे तारीफ हो सकती है? कमेटी ने रिपोर्ट दी है और 15% बढ़ा दिया। समझ में आता। और दूसरी बात, अगर आशा से आप पता नहीं मौत को झुटलाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं लोग। मैं तो बोल रही हूँ कि अगर मौत की बात वहां पर नहीं हुई, क्या आशा सहयोगिनी वहां नहीं बैठी? वहां तबियत खराब होते हुए आप नहीं दिखा रहे हैं? क्या आशा सहयोगिनी में लाठीचार्ज नहीं हुआ? क्या किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक नहीं है कि उसकी बात आकर के सरकार सुन ले? अगर मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि इनसे मिल लेती, बजाय लाठीचार्ज करवाने के, अगर मिल लेते तो शायद बेहतर स्थिति सरकार के सामने। चलिए, ये स्थिति और कैसी हो सकती है जब मंत्री के लिहाज से सोचा जाए? मेरी बात उस पर भी होगी, मैं करूंगा उस पर भी बात। बिल्कुल, जब वो कहती है महिलाओं के लिए कि हम महिला मोर्चा में बड़े महिलाओं के हित की बातें करते हैं, और जहां महिलाओं की बात करिए, इसीलिए तो भ्रष्टाचार खत्म करके सीधा वेतन महिलाओं के। चलिए, जवाबदेहिता की बात है, मैं जवाबदेहिता के मसले पर आऊंगा। कमल टाक साहब आपका रुख करना चाहते हैं? आशा सहयोगिनियों के आऊंगा। मनीष पारिक साहब, महिला नेता गई वहां, कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगा करेगी नहीं कहा, और बीजेपी वाले कर रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं। क्या बात हुई? कब तक कांग्रेस पे आरोप लगाते रहेंगे? आवाज को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उनकी मदद करना दूर। यहाँ पे आ रहा हूँ मनीष पारिक साहब और ज्योति खंडेलवाल जी, दोनों का रुख करूंगा, आप दोनों से बात करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले कमल टाक साहब आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार में जवाबदेहिता नहीं है? बिल लाना चाहिए, जिसको लेकर फिलहाल जयपुर में जो धरना था आज खत्म हुआ है। देखिए, हम पिछले 22 दिनों से धरना लगा के बैठे थे और आज हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए गए, तो वही वाली बात है कि मुख्यमंत्री साहिबा मिलती नहीं है। अब वो चाहे आशा सहयोगिनी हो, चाहे फिर वो विकलांग हो, चाहे फिर वो कोई और हो, कोई भी हो। दिव्यांग तो ठीक है, मोदी साहब ने और कुछ दिया नहीं दिया, नया नाम जरूर दे दिया, अच्छा नाम है, पर नाम से क्या होता है ये बात खैर और करेंगे। तो अब आपकी सबसे बड़ी जवाबदेहिता तो ये बनती है कि आप मिलें, चर्चा करें। तो आप देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप मुख्यमंत्री रहते हुए आप लोगों से मिल नहीं सकते। जो लोग आपके यहाँ धरना लगा के बैठे हैं उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। ऐसा भी नहीं कहते हैं कि आप उसी वक्त मिलो जब वो आ गए, आप कह दो कि मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन ये मेरा टाइम है, तब मैं फ्री होंगी, तब आ जाना आप। क्या ये आपको क्या लगता है कि ये डेमोक्रेसी का कोई तरीका है? आप सिर्फ जवाब देना तो दूर की बात है, आप मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। जवाब तो खैर उससे भी बड़ी बात होती है। और फिर अब प्रश्न ये आता है कि जब ये लोग धरने पे बैठे हैं तो आप इनके धरने का किस तरीके से इस्तकबाल करते हैं? क्या आपके मंत्री उनसे मिलते हैं? मंत्रियों को पता ही नहीं है। हो सकता है इनकी मांग जायज़ हो नाजायज़ हो, वो बात की बात है, लेकिन आप चर्चा के स्तर पर तो आइए। आप चर्चा के स्तर पे आने से पहले कहीं लाठी चलाएंगे, कहीं धक्का देंगे, कहीं मिलने के लिए कहेंगे, मिलेंगे नहीं। और दूसरी तरफ जब वो कह रहे हैं कि साहब आप आकर हमसे मिलने के लिए कोई बात करो, उससे पहले उनकी मौत हो जाती है, तो उसके ऊपर भी ये माना जा रहा है कि नहीं नहीं वो तो यहाँ से जाने के बाद मरी। अरे जब आपके अनशन पे बैठे हैं, ठीक है बीमार है, तो आपका ये दायित्व है, जो भी सरकार है। सवाल सरकार की जवाबदेहिता का है, सरकार महकमे की जवाबदेहिता का है। सवाल है मंत्री क्या जवाबदेह है अपने महकमे के लिए? लगातार ये सवाल इसलिए खड़े होते रहे। आज अनीता बघेल है, कल अरुण चतुर्वेदी थी, कभी राजेंद्र राठौड़ रहे और कभी पेयजल मंत्री। हर महकमे में किसी न किसी बात को लेकर मंत्री कह देते हैं कि हमें कुछ नहीं जानकारी। क्या
यही सरकार है। बात होगी ब्रेक के बाद, चर्चा जारी।